अस्सलामुअलैकुम बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज एक्सरसाइज 7.3 का मैं करवाऊंगी क्वेश्चन नंबर 7। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें ये कहा गया है शो डैट द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट ट्रायंगल। हमने एक राइट ट्रायंगल ड्रा कर लेनी है। तो मैंने ये एक्स वाई प्लेन और इसके ऊपर ये एक राइट ट्रायंगल ले लिया। राइट ट्रायंगल का मतलब इसका ये एंगल 90 डिग्री का है। शो डैट द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, तो ये इसका हाइपोटेन्यूज है जिसका मैंने ये ले लिया मिड पॉइंट। इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स वर्टिसेस। तो इस राइट ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस हैं, इसको मैंने नाम दे दिया ए का, इसको बी का और ये ओरिजिन है। तो ये जो मिड पॉइंट है ना हाइपोटेन्यूज का, वो ये कहते हैं कि ये इक्वल डिस्टेंस पर है तमाम वर्टिसेस से। मतलब ये मिड पॉइंट इस ओरिजिन से यहाँ तक का फासला, इस मिड पॉइंट का जिसको मैंने नाम दे दिया एम का, इसका यहाँ तक ए से फासला और इस वर्टिसेस बी से फासला, ये सारे क्या हैं, इक्वल हैं, इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम इट्स वर्टिसेस। हाइपोटेन्यूज का मिड ले लिया हमने, मिड पॉइंट। ये मिड पॉइंट इस राइट ट्रायंगल के तमाम वर्टिसेस 3 है, ओ ए और बी 3 वर्टिसेस हैं और इन तीनों वर्टिसेस से बराबर फासले पर है। तो बेसिकली हम ये इसमें प्रूव करना चाह रहे हैं कि ए एम इक्वल है, ये फासला किसके इक्वल है, ये बी एम, यहाँ से यहाँ तक का फासला ये बराबर है और इस मिड पॉइंट का ये वाला फासला ओ एम। तो ये 3 कंडीशंस इस क्वेश्चन के अंदर हमने 1 बाय 1 प्रूव करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि लेट एम बी द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, लेट एम बी द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज के एम जो है ये मिड पॉइंट है हाइपोटेन्यूज का, और किस पर है ये हाइपोटेन्यूज ए बी, सच डेट। तो ये जो एम मिड पॉइंट है इस पर ए बी का, ए बी हाइपोटेन्यूज ए बी है, इसका मिड पॉइंट एम है। तो एम पॉइंट क्या होगा, इन दो का सम, ए के साथ साइड ए होगी, बी के साथ साइड बी होगी। तो ये जो मिड पॉइंट होगा ये इन दोनों को ऐड करने से आएगा। अब यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है ना ये एक्स एक्सिस है, इसमें एक्स एक्सिस पे एक्स की वैल्यू आएगी और वाई की वैल्यू 0 होगी। इसी तरह अगर यहाँ पे देखें हम तो एक्स 0 होगा और वाई की वैल्यू बी होगी। तो 0 और बी, ओरिजिन पॉइंट है वो 0 और 0 है। तो ए हम फाइंड कर सकते हैं यहाँ से, ए प्लस 0/2 ये मिड पॉइंट। सेकंड इसमें ऐड करेंगे तो 0 प्लस बी ओवर 2। तो बच्चों यहाँ से जो मिड पॉइंट है एम ये आ जाएगा a/2 और b/2। तो यहाँ पे ये पॉइंट हमें पता चल गया, यहाँ पे लिख सकते हैं a/2 और b/2, ये मिड पॉइंट आ गया। अब हम ये हमने प्रूव करना है, वी वांट टू प्रूव दैट। तो सबसे पहले मैं इसमें ए एम फाइंड कर रही हूँ कि यहाँ से यहाँ तक का फासला, यहाँ से यहाँ तक का फासला और बी एम ये फासला और ओ एम, ये तीनों फासले बराबर होने चाहिए। तो पहले मैं मालूम कर रही हूँ ए एम। तो आपको पता है ए एम की वैल्यू मालूम करेंगे, ए एम मालूम करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, ओ एम माइनस ओ ए करेंगे। तो ओ एम ये एम है। अगर मैं इसका पोजीशन वेक्टर ओ एम लिखूँ, अगर इसका पोजीशन वेक्टर ओ एम लिखूँ तो ये हो जाएगा a/2i प्लस b/2j हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू मैं पुट कर दूंगी, ओ एम a/2i प्लस b/2j माइनस ओ ए। तो ए पोजीशन वेक्टर ये है, ए आई और 0j हो जाएगा। तो माइनस ए आई माइनस 0j माइनस कर देंगे। अब आई वेक्टर को आई में से, जे को जे में से, तो ए ये आई वाले 2 वेक्टर्स हैं तो इसको मैं लिख सकती हूँ a/2 माइनस ए, साथ आ जाएगा आई डॉट आई। जब b/2 को 0 में से माइनस करेंगे तो जवाब b/2 ही आएगा, और सॉरी डॉट प्रोडक्ट तो नहीं ले रहे, सिर्फ एक दफ़ा ही आएगा और इसके साथ जे आ जाएगा। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, 2a माइनस 2a आई यूनिट वेक्टर प्लस b/2j वेक्टर। तो a में से जब -2a को माइनस करेंगे तो जवाब आ जाएगा -a/2i प्लस b/2j। तो ये वैल्यू आ गई ए एम की। तो बच्चों हमने स्टार्ट में लिखा, हमने क्या फाइंड करना है, ए एम का मैग्नीट्यूड। जब हम बी एम फाइंड करेंगे तो उसका भी मैग्नीट्यूड लेंगे। तो यहाँ पे अब ए एम आ गया है, इसका मैग्नीट्यूड मालूम कर लेंगे। तो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं ये आपको पता है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। तो माइनस a/2 का स्क्वायर ले लेंगे प्लस वाई की वैल्यू b/2 है, इसका स्क्वायर। तो इसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे लिख रही हूँ, जब मैं माइनस का स्क्वायर लूँगी तो ये प्लस हो जाएगा a² ओवर 4 और b² ओवर 4 हो जाएगा, और स्क्वायर रूट
लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो नीचे 4 आएगा, जिसको लिखा जा सकता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा ये 2 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, तो इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। हमने फाइंड कर लिया ए एम, जिसकी वैल्यू ये आ गई। अब ये प्रूव करना है कि ये इक्वल है बी एम के, तो अब बी एम फाइंड करेंगे बिल्कुल सेम जिस तरह ए एम फाइंड किया है। तो बी एम हम फाइंड करेंगे ओ एम माइनस ओ बी, सेकेंड पॉइंट में से फर्स्ट को माइनस, तो ओ एम ये है इसका पोजीशन वेक्टर और साथ इसको इस बी में से माइनस करेंगे तो 0i प्लस बी जे, क्योंकि एक्स इसमें 0 है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी a/2i प्लस b/2j माइनस 0i माइनस बी जे। तो माइनस करेंगे जब a/2 0 में से माइनस होगा तो a/2 ही आई आएगा, b/2 माइनस ये वाला b और साथ j आ जाएगा, बिल्कुल सेम जिस तरह यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व किया था। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे इसका, बच्चों वही वाली लास्ट लाइन जो थी मैंने नेक्स्ट पेज पर अगेन लिख ली। तो अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे a/2i, एलसीएम 2 आएगा b माइनस 2b और साथ j आ जाएगा, तो माइनस कर देंगे इसको, तो यहाँ पे प्लस माइनस b आ जाएगा, b में से 2b को माइनस करेंगे माइनस b/2j, तो ये वैल्यू आ गई बी एम की। तो अब मालूम करना है हमने बी एम का मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे एक्स का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, a/2 का स्क्वायर, b की वैल्यू माइनस के साथ है तो माइनस b/2 का स्क्वायर आ जाएगा, a स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर लेंगे 4, b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम 4 आएगा और ऊपर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 होता है और इसके ऊपर इसी तरह ही स्क्वायर रूट रहेगा, तो ये वैल्यू आ गई बी एम मैग्नीट्यूड। इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। तो इससे पहले इक्वेशन नंबर 1 जो फाइंड की है हमने, इक्वेशन नंबर 1 में भी यही आंसर आया है, ए एम इक्वल आ गया बी एम के, यानी कि ये हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट ए एम सेम आया और बी एम भी सेम आया। अब वैल्यू रह गई ओ एम की, जिसको हम पहले ही यहाँ पे हम निकाल चुके हैं, पोजीशन वेक्टर है, इसका जस्ट रह गया है मैग्नीट्यूड। तो अब इसको लिखेंगे और फिर इसका मैग्नीट्यूड लेंगे। ओ एम हमने निकाला हुआ है पोजीशन वेक्टर, a/2i प्लस b/2j, इसका मैग्नीट्यूड मालूम कर लेंगे एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, तो यहाँ पे a/2 का स्क्वायर प्लस b/2 का स्क्वायर, जब स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे a स्क्वायर ओवर 4 आ जाएगा और इसका जवाब b स्क्वायर ओवर 4 आ जाएगा। तो 4 एलसीएम और ऊपर ये सारे स्टेप्स वही हैं जो हमने पहले ए एम निकालते हुए किए हैं, बिल्कुल सेम अगले दोनों पार्ट्स में भी किए हैं, और 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया, तो ये वैल्यू आ गई ओ एम मैग्नीट्यूड। किसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3 का। अब इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 देखें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ओवर 2, और इसी तरह इक्वेशन नंबर 2 में भी जवाब वही आया, इक्वेशन नंबर 3 में भी यही आया। तो इट मीन्स ये जो मिड पॉइंट है ना, इसका फासला ओरिजिन से इस वर्टिसेस ए से वर्टिसेस बी से इक्वल है, तो वो प्रूव हो गया कि मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इस वर्टिसेस। तो हम लिख सकते हैं लास्ट पे, हेंस फ्रॉम 1, 2 एंड 3, हेंस फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 प्रूव्ड। तो हमारा जो रिक्वायर्ड रिजल्ट था वो इन तीनों इक्वेशन से साबित हुआ, प्रूव हो गया है। आप क्वेश्चन वाली स्टेटमेंट को ही लिख सकते हैं या जस्ट ये लिख सकते हैं कि 1, 2 और 3 से प्रूव हो गया।